और मेरे पास पावर है कि अगर कोई मुझे इनकार करता है कि हम आपको तिरंगा हैंड ओवर नहीं करेंगे, तो मुझे उस जगह पे नोट डाउन करना है। और पुलिस प्रशासन भी मेरा इसमें काफ़ी अच्छे से सहयोग कर रहा है, क्योंकि फिर जहाँ पर लोग मुझे मना कर देंगे, उधर जाके फिर पुलिस आएगी और वो अपने आप कार्रवाई करेगी। कई जगह तो इतना बुरा हाल है कि XYZ पार्टी का झंडा ऊपर है और तिरंगा नीचे है। वो तो टोटली डिसरिस्पेक्ट है, बिकॉज इवन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आर्मी है हमारी, जब भी नेशनल फ्लैग किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के फ्लैग के साथ लगता है, वो उससे ऊपर रहता है। बिल्कुल अगर आपके घर के ऊपर भी वो झंडा लगा है, राष्ट्रीय ध्वज लगा है और वो ख़राब कंडीशन में है, तो स्वयं उसे निकाल दीजिए। और अगर ये आपके पास आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारा ध्यान नहीं होता है कईयों का, ये आपके घर आते हैं, आपको पोलाइटली बोलेंगे कि आप निकाल दीजिए, तो कृपया करके इनकी मदद कीजिए, क्योंकि ये भी नहीं चाहेंगे कि पुलिस एक्शन हो, है ना। नमस्कार दर्शकों, मेरे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं 12वीं क्लास का छात्र है इस वक्त, कार्तिक चौधरी इनका नाम है, सुंदरनगर से ये है और बहुत ही अच्छा ये काम कर रहे हैं। और क्या काम कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए 15 अगस्त, पिछले जो साल 15 अगस्त था, उस वक्त प्रधानमंत्री ने और तमाम लोगों ने अपील की थी कि लोग इसे झंडा दिवस के रूप में मनाएं, और हर घर तिरंगा एक मुहिम चलाई थी और कहा था कि आपको जहाँ भी लगता है तिरंगा आप लगाइए, अपने घर के ऊपर लगाइए, दुकान के ऊपर लगाइए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने वो चीज़ फॉलो तो ज़रूर की, लेकिन हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान किस तरह होना चाहिए वो शायद जनता को उतना मालूम नहीं है। क्योंकि कई जगह मैंने खुद देखा, झंडे फट चुके हैं, राष्ट्रीय ध्वज फट चुका है या ख़राब हो चुका है, गंदा हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग उसे उतार नहीं रहे हैं, वो वैसे के वैसा उनके घर के ऊपर टिका हुआ है। कार्तिक चौधरी ने इसी चीज़ को देखा और इनके दिल में एक चीज़ आई कि ये एनसीसी कैडेट भी, मैं आपको बताऊं, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस मुहिम को, इस चीज़ को मैं लोगों के सामने लाऊं, उनको अवेयर करूं। इन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अवेयर करने की कोशिश की, इतना फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद ये मिलते हैं डीसी मंडी से एसपी मैडम से, एसपी शालिनी अग्निहोत्री से, डीएसपी साहब से, और ख़ुद अपने जो इनके एनसीसी के जो ऑफिसर्स हैं उनसे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। और अब इन्हें ये चीज़ एसएचओ को यहाँ पे ऑर्डर दिए गए हैं कि कार्तिक, सोचिए 12वीं क्लास कक्षा के छात्र है ये, अगर उनके ध्यान में कोई भी मुद्दा लाता है कि हाँ, पहले ये समझाएंगे किसी भी के घर जाके या दुकान पे जाके कि आप इस झंडे को निकाल दीजिए क्योंकि ये ख़राब हो चुका है या फट चुका है, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, पुलिसिया कार्रवाई हो सकती है। बाकी जानकारी कार्तिक से लेते हैं। कार्तिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए कैसे ये आइडिया आया आपको और क्या इंस्पिरेशन थी इसके पीछे? सर, एक्चुअली आइडिया या इंस्पिरेशन इसके पीछे ये थी कि कोई भी हिंदुस्तानी जब भी अपने राष्ट्रध्वज को देखता है, जैसे मंडी में भी वो सबसे ऊंचा लगा हुआ है, तो मैं बताऊं तो मेरे तो गूज़बम्प्स आते हैं जब मैं उसको लहराते हुए देखता हूं। और वही सेम चीज़ हर एक हिंदुस्तानी के साथ होनी चाहिए और होती भी है, जहाँ तक मुझे पता है। और तिरंगा हम सब का जो एक यूनिटी का जो प्रतीक है, कोई भी हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी अदर है, हम कहीं पर भी बाहर जाएंगे तो हम इंडियन वर्ड यूज़ करेंगे, और वो जो राष्ट्र प्रतीक है हमारा तिरंगा, उसे कुछ नहीं होने दे सकते। और सर कटवा सकते हैं लेकिन तिरंगे को झुकने नहीं दे सकते। तो उसमें इंस्पिरेशन यहीं से थी कि मैं एक्चुअली एनसीसी कैडेट भी हूँ, जैसा आपने बताया। तो एनसीसी सिर्फ नाम के लिए नहीं है, इससे हम वी आर रेडी टू सर्व इनसाइड द कंट्री। हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पे खड़े होकर लड़ रहे हैं, तो हम सर्व इनसाइड करेंगे हमारी कंट्री के। तो सबसे पहले तो मैंने इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे एक वीडियो के थ्रू लोगों को अवेयर करने की कोशिश की, लेकिन इतना काम नहीं बना उससे। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अब कुछ स्टेप लेना है, बातें बहुत हो गई, अब करके दिखाना है। तो फिर आई थॉट कि मैं मंडी जाता हूँ, अपने एनसीसी ऑफिशियल से मिलता हूँ पहले। तो उधर मैं एक्चुअली आई वेंट टू मीट माई CEO देयर, बट CEO वॉज नॉट अवेलेबल, ही वॉज ऑन लीव। तो आई मेट देयर सेकेंड इन कमांड। सो ही सजेस्टेड मी अ वेरी गुड थिंग कि ये जो पावर है ये डीसी के पास है, बिकॉज दे आर ऑल्सो इन डिफेंस मिनिस्ट्री, एंड ये पावर हमारे सेंट्रल, क्योंकि सेंट्रल उसमें है वो। यस सर। तो ये डीसी सर इसको अप्रूव कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा आइडिया दिया, और मैं देयर एंड देन, क्योंकि वो पास में ही था डीसी ऑफिस भी, तो मैं उधर से गया। आई वॉज इन एनसीसी यूनिफॉर्म, और उधर मैं उनसे बात की जब, तो एक्चुअली डीसी सर उस टाइम अवेलेबल नहीं थे, तो मुझे ऑफिसर से ही बात करनी थी, क्योंकि ऑफिसर्स इसको समझ सकते थे। तो आई वेंट टू डीएसपी ऑफिस, और डीएसपी ऑफिस में बैठा जब मैं, और मेरी बात हुई डीएसपी सर से, तो डीएसपी देवराज सर, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट आइडियाज़ दिए
और बताया कि हम कैसे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। और फिर मुझे बोला कि आप डीएसपी सर ने मुझे बोला कि आप एसपी मैम को और डीसी सर को एड्रेस करते हुए एक एप्लीकेशन लिखो और उनसे मिलो। और उन्होंने मैंने सारी जो उन्होंने मुझे बताया था वो सब मैंने उस पर लिखा और एसपी मैम ने भी अप्रूव कर दिया। और डीसी सर के पास जब मैं गया तो डीसी सर ने साइन करके बोला कि आप एक बार एसडीएम सर से मिलो, क्योंकि एसडीएम सर का एरिया है वो। तो आई वेंट टू एसडीएम ऑफिस एंड एसडीएम ऑफिस में आई वेंट टू एसडीएम ऑफिस, और एसडीएम ऑफिस में भी जो है एसडीएम सर ने काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स करते हुए एसडीएम सुंदर नगर। यस सर। तो मुझे परमिशन दी है कि आई विल लीड द मिशन इन होल सुंदर नगर with my NCC cadets. Sir, I would like to tell you that I am sergeant in NCC. So I will lead the whole mission in Sundarnagar here only. और मेरे पास पावर है कि अगर कोई मुझे इनकार करता है कि हम आपको तिरंगा हैंड ओवर नहीं करेंगे, तो मुझे उस जगह पे नोट डाउन करना है। और पुलिस प्रशासन भी मेरा इसमें काफ़ी अच्छे से सहयोग कर रहा है, क्योंकि फिर जहाँ पर लोग मुझे मना कर देंगे उधर जाके फिर पुलिस आएगी और वो अपने आप कार्रवाई करेगी। और फिर जब सारे झंडे मैं कलेक्ट कर लूँगा तो वी विल सबमिट देम टू एसडीएम ऑफिस। पूरी आखिरी सलामी उधर दी जाएगी। बहुत बढ़िया। और अभी तक आपने कितनी जगह ऐसा देखा कि इस प्रकार से तिरंगे का अपमान हो रहा है, तो और आपका फिर मन किया कि हाँ ये मुहिम बनाई जाए? सर हर जगह है, कई जगह तो इतना बुरा हाल है कि XYZ पार्टी का झंडा ऊपर है और तिरंगा नीचे है। वो तो टोटली डिसरिस्पेक्ट है, बिकॉज इवन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आर्मी है हमारी, जब भी नेशनल फ्लैग किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के फ्लैग के साथ लगता है वो उससे ऊपर रहता है। बिल्कुल। तो ये तो टोटली डिसरिस्पेक्ट है, इस पे तो केस काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे हो सकता है। तो मैंने सुंदरनगर में देखा, ट्रैवल करते हुए हर जगह देखा, और बहुत मतलब फट चुका है। और सबसे बड़ी बात फटा भी है, और हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसका कलर भी फेड हो चुका है। और वो ये इसके कई रूल्स होते हैं ना, अपने जो नेशनल सिंबल्स होते हैं इनको रिस्पेक्ट करने के काफ़ी रूल्स हैं। आप वो नहीं कर सकता, फटा हुआ, फेड हुआ या गंदा सा झंडा नहीं आप लटका सकते। तो दर्शकों जो भी देख रहे हैं इनकी हेल्प कीजिए, और आप खुद से जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके घर के ऊपर भी वो झंडा लगा है, राष्ट्रीय ध्वज लगा है और वो ख़राब कंडीशन में है, तो स्वयं उसे निकाल दीजिए। और अगर ये आपके पास आते, कई बार ऐसा होता है कि हमारा ध्यान नहीं होता है कईयों का, ये आपके घर आते हैं, आपको पोलाइटली बोलेंगे कि आप निकाल दीजिए, तो कृपया करके इनकी मदद कीजिए, क्योंकि ये भी नहीं चाहेंगे कि पुलिस एक्शन हो, है ना। आपके माँ बाप का, आपके दोस्तों का, स्कूल वालों का, आप DAV से हैं, कैसा सपोर्ट मिला जब आप, वो क्या कहते हैं आपके इस उद्देश्य को? माई स्कूल इज़ वेरी मोटिवेटिंग मी, और वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप जाओ आगे काम करो। और मेरी जो टीम है NCC कैडेट्स की, वो मेरे स्कूल से ही मुझे प्रोवाइड हुई है। ओके। तो क्या बोलेंगे उसको, ड्रीम है आगे चल के? मुझे तो लग रहा है आप आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, आपकी पर्सनैलिटी देख के और आपकी बातें सुन के मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। Sir, thank you for these all kind words, and I will serve my country by joining DRDO, Defense Research and Development Organization. DRDO। और अभी सब्जेक्ट कौन सा आपका? Sir, I am from non-medical stream. नॉन मेडिकल आपका, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ओके कार्तिक, आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि आपका ये जो मुहिम है ये ना सिर्फ सुंदरनगर और जिलों में भी आपसे इंस्पायर हों NCC कैडेट्स या जो भी स्टूडेंट्स या कोई भी आम नागरिक भी, वो एक मुहिम को अपने आगे चला सकता है। और इस प्रकार से अगर राष्ट्रीय ध्वज का कहीं पे अपमान हो रहा है तो उसको नोट डाउन करके उन लोगों को समझा सकता है, और एक अच्छा हम इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं और देशभक्ति की एक भावना पैदा कर सकते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।